सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण मंगल राव इस आलोकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ में लाइव जुड़ चुका हूं। आप भी सभी साथी फटाफट अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी को शेयर करके फटाफट से लाइव ले आइएगा। और चूंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान और राजस्थान के प्रत्येक पार्ट यानी कला, संस्कृति, ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान के इतिहास की बात करें या राजस्थान की राज व्यवस्था की बात करें, सभी टॉपिक से संबंधित हम एमसीक्यू पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आगामी जो 1.5-2 महीने हैं, इन 1.5-2 महीने में पूरे के पूरे राजस्थान जीके के ऊपर हम एक एक टॉपिक को लेकर एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। आपका पूरा का पूरा राजस्थान जीके जो है एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। ठीक है, सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए। गुर्जर कमल जी राम राम, भवानी मीणा जी गुड इवनिंग। गुर्जर कमल जी काफी दिनों बाद आप क्लास में लाइव जुड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपने तमाम दोस्तों को सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को यहां पर लाइव जोड़ लीजिएगा। और शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है, पूछा क्या जाता है अक्षांश और देशांतर पर ऐसी समस्याएं सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि हम सब रटते हैं अक्षांश और देशांतर। क्या रखते हैं? अक्षांश और देशांतर। लेकिन गत कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और उसके बाद में मैं यूं कहूं कि सब इंस्पेक्टर में भी वो पूछ लिया गया। और सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल यानी आरएएस स्तर तक के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या दिया गया था, यहां पर अक्षांश को तो बाद में रख दिया, देशांतर को पहले रख दिया, यानी प्रश्न को पलट दिया था। तो पलट देने से क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी उसमें बदल गया था। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। अन्नू वर्मा जी राम राम, सभी साथी को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी साथी सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा साथ में। चलिए अब देखिए, राजस्थान के विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, प्यारा सा राजस्थान। ये क्या आ गया, राजस्थान। अब इस राजस्थान की जब हम बात करें, पूछा है उत्तर से दक्षिण। पहले क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये दूरी पूछी है। और आपको बता दूं कि राजस्थान की लंबाई जो है वो तो कम है और चौड़ाई ज्यादा है। क्या है, लंबाई कम तथा चौड़ाई ज्यादा है। और लंबाई कम है तो लंबाई कितनी आ जाती है, लिखिए 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर बात करें तो लंबाई कितनी आ जाती है, 826 किलोमीटर। उसके बाद में पूछा है पूर्व से पश्चिम, यानी अब हम चर्चा करते हैं कहां से कहां की ओर, तब हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। और पूर्व से पश्चिम की ओर जब बात करें, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बात करें, तो इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। और चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी आ जाती है चौड़ाई, 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आ जाती है। और दूसरा तथ्य आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम राजस्थान का जो विस्तार है उसका अंतराल कितना है, यानी कि आपसे इन दोनों के मध्य का क्या पूछ लिया, अंतराल पूछ लिया, तो केवल दोनों को घटाना है और आंसर आ जाएगा आपका 43 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। दूसरा तथ्य क्या ध्यान में रखना है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मिलाने पर ये दोनों आपस में कहां पर काटेंगे, तो कहां पर काटते हैं दोस्तों, तो जिला आपको ध्यान में रखना है, नागौर जिले की बात करेंगे। कहां की बात करेंगे, नागौर जिले की बात करेंगे। तो यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि उत्तर से दक्षिण पूछा था, यानी उत्तर से दक्षिण पहले 826 करना है, उसके बाद में पूर्व से पश्चिम पूछा, यानी 869 करना है, 869 करना है। देखो आंसर 852 तो किसी में नहीं है, ऑप्शन निश्चित रूप से गलत। इसके बाद 915 भी किसी में नहीं है, 834 भी नहीं है। यदि आपको लंबाई और चौड़ाई पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का विस्तार कितना है, 826 और 869, 826। और दूसरी हम चर्चा करते हैं 869, इसकी क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। हाँ जी, डायगोनल लेंथ निश्चित रूप से राजा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 7:45 तक मैं क्लास लूंगा, तो फटाफट आप आंसर देते हुए चलना। आज का सेशन केवल 45 मिनट का, कल से हम प्रत्येक क्लास 1 घंटे की रखेंगे। चूंकि थोड़ा सा काम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास को ड्रॉप करूंगा, इसलिए आप फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छापते रहिए आंसर। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, भारत की, तो ये मैं यहां पर भारत का एक मैप आपके सामने ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं।
जैसी भी ड्राइंग है आप इसको स्वीकार करना। ये हमारा क्या आ गया, भारत, और इसमें राजस्थान कहां पर है, तब हम यूं कहें यहां पर कुछ हमारा क्या है, राजस्थान है। अब देखना उत्तर में हिमालय फैला हुआ है, यानी ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर। यहां पर दक्षिणी भारत की हम बात करते हैं जिसकी दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर फैला हुआ है। अब हम बात करें ईस्ट की यानी पूर्व की, और यहां पर हम बात करते हैं किसकी, पश्चिमी भाग की। तो अब राजस्थान जो है वो कहां पर आ गया, ध्यान देना, उत्तर पश्चिम में। कहां पर आ गया, उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन देखेंगे तो पश्चिम भी है, उत्तर पश्चिम भी है, लेकिन यदि इस तरह से दोनों ऑप्शन मिले तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में ये क्या आ जाता है, स्थित आ जाता है। यानी पश्चिम की बात करेंगे और यहीं पर यदि गुजरात दिया होता, यहीं पर गुजरात दिया होता और यही ऑप्शन हमारे सामने होते, तब हमारा राइट आंसर क्या आ जाता दोस्तों, पश्चिम दिशा राइट आंसर आ जाता। क्योंकि राजस्थान से संबंधित पूछा गया है तो राजस्थान से संबंधित कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी, और राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पर बढ़ते हैं। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, बताइए। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। निश्चित रूप से अन्नू जी ए ऑप्शन उसका राइट था, और अपने सभी दोस्तों को सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए राजस्थान का वह जिला मुख्यालय, यानी आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनमें से 32 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय उन्हीं के नाम पर है। जैसे हम बात करें डूंगरपुर, तो डूंगरपुर की बात करें, या यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए इनकी चर्चा ना कर मान लीजिए जयपुर की बात करें, तो जयपुर का जिला मुख्यालय किस नाम से है, जयपुर के नाम से है, जयपुर जिला मुख्यालय। जैसे हम कहें जोधपुर जिला मुख्यालय, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, यानी इनके नाम स्वयं के जिला मुख्यालय पर ही है। जैसे चूरू जिला मुख्यालय तो स्वयं के नाम पर है, और यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जिला आ जाता है जिसका जिला मुख्यालय जो है, जिसका जिला मुख्यालय जो है वो स्वयं के नाम पर नहीं है। तो ध्यान देना, डूंगरपुर का भी है, प्रतापगढ़ का भी है, पाली का भी है, लेकिन राजसमंद का जो है वो जिला मुख्यालय किस नाम से है, तो कांकरोली के नाम से है। कांकरोली के नाम से क्या आ जाता है, इसका जिला मुख्यालय आ जाता है। यानी वहां पर राजसमंद नाम का कोई स्थान नहीं है, वहां का जो जिला मुख्यालय है किस नाम से है, कांकरोली नाम से। राजसमंद तो एक क्या है, झील है, क्या है, झील है, और इसी झील के किनारे नौ चौकी पाल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है, जिसमें 25 शिलालेखों पर, इसमें 25 शिलालेखों पर आधारित क्या है, मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। यानी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांकरोली जिला मुख्यालय नाम है कौन से जिले का, तब हम यूं कहेंगे राजसमंद जिले का। बाकी सभी के सभी राजस्थान के 32 जो जिले रह गए, उन 32 जिलों का जो जिला मुख्यालय है उनके स्वयं के नाम पर ही आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या पूछा है, सबसे छोटा जिला है, और सबसे छोटा पूछा है तो आप बता दीजिए हनुमानगढ़ है, धौलपुर है, बूंदी है, या फिर बारां है। फटाफट आंसर दे दीजिएगा, आप सभी को अच्छे से पता होगा। पूछा जाए सबसे छोटा तो सबसे छोटे का आंसर दे दीजिएगा। सबसे बड़े की चर्चा कर ले तो सबसे बड़े में कौन आ जाएगा, जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। यानी ट्रिक भी अगर ध्यान रखो तो JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। लेकिन जब पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो छोटा तो हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट होगा निश्चित रूप से। यशोदा जी, अन्नू जी, सी निश्चित रूप से राइट आंसर। अन्नू वर्मा निश्चित रूप से धौलपुर, राइट आंसर होगा धौलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो टॉपिक होगा, प्रत्येक टॉपिक पर मैक्सिमम क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, और इतनी उम्मीद करवाता हूं आपको, इतना विश्वास बनाए रखिएगा कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी टच करवा के जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ जी, सी है निश्चित रूप से अन्नू जी। अब देखिए, निम्न में से किस जिले की जो सीमा रेखा है किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो इन 4 ऑप्शन में दिया गया है और दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, इसका आपको आंसर देना है। आंसर देते हुए चलिएगा। और हम बात करें, मैप आपके साथ इसलिए लेके आऊं ताकि आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाए। जब भी आप आंसर दे, क्वेश्चन नंबर आप आगे जरूर लगाएं ताकि मेरे को भी क्लियर हो जाए कि आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर जो मैं पूछ रहा हूं उसका आपने आंसर दिया है। क्योंकि कमेंट
आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे पास 15 से 20 सेकंड 15-16 सेकंड के अंतराल से मेरे पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दीजिए। डी आंसर दिया है यशोदा जी ने, यशोदा चौहान जी ने डी आंसर दिया है। अभी देखते हैं बूंदी की बात करते हैं। देखिए डूंगरपुर की जब बात करें तो डूंगरपुर की जब बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये डूंगरपुर है और यहां पर किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी ये तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा की जब बात करें तो देखिएगा यहां पर थोड़ी सी दूरी के अंदर सीमा बनाता है, किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, यानी एमपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन, भीलवाड़ा जिला एमपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं झुंझुनू की, तो देखिएगा झुंझुनू जो जिला आ जाता है किसके साथ में, हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। किसके साथ बात करें हम, हरियाणा के साथ। लेकिन बूंदी जो है अंतर्वर्ती जिला आ जाता है, किसी भी अन्य राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता निश्चित रूप से। हाँ जी, 5 का डी निश्चित रूप से अन्नू जी। बूंदी की जब बात करें तो देखिएगा बूंदी, ये हमारा बूंदी आ गया। अब देखिए अगर हम चर्चा करें, ये बाउंड्री आ गई इसके दोनों तरफ की, और यहां पर ये किसी के टच में नहीं है, यानी अंतर्वर्ती जिला आ गया। कैसा जिला आ गया, अंतर्वर्ती जिला आ गया। बूंदी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 70 की जगह यदि 57 दे दे, यदि 87 दे दे, तब हम क्या करेंगे, तो ऐसा एग्जामिनर मूर्ख नहीं है, वो अच्छे से समझता है कि क्या देना है, वहीं से बनाता है जहां से हम कवर कर सकते हैं। और ये 70 डिग्री एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, समझने का प्रयास करना। ये हमारा क्या आ गया, राजस्थान आ गया। इस राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की जब बात करते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है, राजस्थान की स्थिति। अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करते हैं। जब बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार में हम देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर हम चर्चा करते हैं 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आ गया आपके सामने। भवानी मीणा जी ने आंसर दिया है 6 का ए। अभी देख लेते हैं निश्चित रूप से, वेरी गुड भवानी जी, वेरी गुड। अब देखिएगा, यानी 69 डिग्री 30 मिनट कहां से गुजर रही है, जैसलमेर जिले की सीमा को छूते हुए गुजर रही है। और कैसे, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तब हम यूं कहेंगे कटरा गांव आ जाता है। कौन सा गांव, कटरा गांव। तहसील कौन सी आ जाती है, सम तहसील। और जिला कौन सा आ जाता है, जैसलमेर हमारा जिला आ जाता है। यहां तक चीजें क्लियर, यानी जैसलमेर जिला, सम तहसील, कटरा गांव, पश्चिमी बिंदु राजस्थान का, जहां से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 69.5 डिग्री गुजरती है। हमें कहां तक आना है, 70 तक। जब 69.5 आपकी जैसलमेर से गुजरती है तो 70 भी कहां से गुजरेगी, तब हम बात करेंगे कहां से गुजरेगी, जैसलमेर जिले से। तो निश्चित रूप से जैसलमेर जिला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। वेरी गुड जिसने भी आंसर दिया है। अन्नू जी आपका भी राइट है, यशोदा जी, भवानी जी, सबका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई पूछी है। फटाफट आंसर दीजिएगा। ये हमारा क्या आ गया, मैं वापस से राजस्थान का एक मैप ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये हमारा क्या आ गया, राजस्थान। अब जब बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर, गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर, कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और कहां पर आ जाता है, तो श्री गंगानगर से। और यहां से लेकर बाखासर बाड़मेर तक, बाखासर और कौन सा जिला, बाड़मेर जिले की बात करें, यहां तक राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और जब अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो निश्चित रूप से इस रेखा को कोई नाम तो दिया गया होगा, तो इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब हम बात करें इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, यानी हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर बाड़मेर तक लंबाई कितनी आ जाती है, तो कुल मिलाकर आ जाती है 1070 किलोमीटर। कितनी आ जाती है, 1070 किलोमीटर। लेकिन इसके साथ ही हम बात करें, यशोदा जी ने आंसर दिया है 7 का बी, भवानी जी सी, अन्नू जी सी, 1070 किलोमीटर। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। यशोदा जी आपका राइट आंसर है।
भवानी जी, अनु जी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1070 किलोमीटर क्या है, राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, नल्ले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दूसरी चीज ध्यान देना, जब हम बात करें यहीं से अंतर्राज्यीय सीमा भी क्लियर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि हम बात करें गंगानगर से लेकर, और ये जो सीमा साझा हो रही है आपकी, कौन सी, ये जो सीमा बन रही है आपकी, ये किसके साथ में लग रही है, दूसरे राज्यों के साथ सीमा, और दूसरे राज्यों के साथ जब सीमा लगती है तो उसे क्या कहा जाता है, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई राजस्थान कितनी बनाता है, तो लिख लीजिए 4850 किलोमीटर। कितनी बनाता है दोस्तों, 4850 किलोमीटर बनाता है। और यहीं से एक तथ्य और क्लियर हो जाता है कि अब आपसे पूछ लिया जाए कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी चारों तरफ यदि इसके चक्कर लगाओगे तो कुल स्थलीय सीमा आ गई। और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई यदि पूछ लिया जाए, कुल स्थलीय सीमा, तब आपको क्या करना है, 4850 प्लस 1070 दोनों को जोड़ देना और आंसर आ जाएगा 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा, जिसमें अंतर्राज्यीय 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, निश्चित रूप से बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। जो स्टैटिक जीके पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करें, भारत की बात करें, सब तरह से, तो कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं, आप सबको ध्यान रखना है। बात करते हैं धातु नगर। तो धातु नगर किसे कहा जाता है, नागौर जिले को कहा जाता है। किसे, नागौर जिले को। और इसी नागौर से लेकर अजमेर के मध्य, कहां से, नागौर से अजमेर के मध्य क्या पाया जाता है, फ्लोराइड की पट्टी पाई जाती है। किसकी, फ्लोराइड की पट्टी, यानी यहां पर धरातल का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। और इस फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा, फ्लोरोसिस नामक रोग। और इस फ्लोरोसिस नामक रोग में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है और मुड़ने लगती है, झुकाव खाने लगती है। आप सभी ने देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा जो झुककर चलते हैं, यानी कि उन्होंने जो भोजन ग्रहण किया है, जो पानी यूज में लिया है पीने के लिए, उसमें किसकी अधिकता थी, फ्लोराइड की अधिकता थी, जिस वजह से वहां पर क्या हुआ, उनमें फ्लोरोसिस रोग, और फ्लोरोसिस रोग के अंदर हड्डियां मुड़ जाती है, कुबड़ निकल जाता है। इसलिए इस पट्टी को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। दूसरी बात, नागौर की ही चर्चा करें तो नोट कर लीजिएगा, नागौर का डेगाना क्षेत्र, और डेगाना क्षेत्र की जब भी चर्चा करेंगे या राज्य जिले के अंदर नागौर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में, जब खनिजों की बात करते हैं तो राज्य में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन भी कहां से किया जाता है, इसी नागौर जिले से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है, ऑप्शन में से देखकर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, अमन मलिक भरतपुर, अमन मलिक जी ने आंसर दे दिया भरतपुर। देखते हैं अभी, देखिए डूंगरपुर की बात करें, ये कौन सा जिला आ गया, डूंगरपुर। जबकि यहां से सीमा बांसवाड़ा से लेकर जालौर तक कौन सीमा बना रहा है, गुजरात। तो डूंगरपुर के साथ तो कौन सीमा बनाएगा, गुजरात, यानी ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बात करते हैं झालावाड़ की, कौन सा आ गया, झालावाड़, और ये हमारा झालावाड़ जिला आ गया। और कौन सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश। कौन बना रहा है, एमपी बना रहा है। झालावाड़ के साथ कौन बना रहा है, एमपी सीमा बना रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा मैच हो गया। सिरोही कैसे आंसर, अच्छा भरतपुर आंसर दिया था आपने, अमन मलिक जी ने। 9 का बी, जितेश जी बोल रहे हैं 9 का सी, 9 का बी भी आ गया और भरतपुर भी आ गया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। भरतपुर की चर्चा करें तो ध्यान देना, ये हमारा कौन सा जिला आ गया, भरतपुर। तो ध्यान देना, भरतपुर के साथ में इधर तो हरियाणा की और इधर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। लेकिन धौलपुर जिला जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं सिरोही की, तो ये हमारा सिरोही आ गया जो किसके साथ सीमा बना रहा है, गुजरात के साथ में। किसके साथ में,
गुजरात के साथ में। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एमपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ गया, झालावाड़ जिला आ गया। कौन सा जिला आ गया, झालावाड़ जिला आ गया। आंसर होगा इसका राइट बी। यशोदा जी निश्चित रूप से बी। अमन जी भरतपुर नहीं होगा। अन्नू जी सी ऑप्शन। भरतपुर कैसे बता रहे हैं, भरतपुर के साथ में सीमा लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। धौलपुर के साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगती है, यानी भरतपुर के साथ तो एमपी की कोई सीमा भी साझा नहीं होती है। आपको चीजें ध्यान में रखनी है, चूंकि मैप फिल करना आना चाहिए। जब मैप में जिलों की स्थितियां क्लियर होगी तब आप इस तरह के आंसर दे पाओगे। कई बार क्या होता है कि बेसिक सा क्वेश्चन होता है, देखिए बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, आप सभी को पता है सामान्य परिचय आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं, सामान्य परिचय की क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन इसमें भी गलतियां हो रही है। और कारण क्या है, क्योंकि बहुत सी बेसिक चीजें ऐसी होती है जिनको हम अवॉइड कर देते हैं। आगे भी ऐसी चीजें आने वाली है, तो चलिए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और इसका जिसने गलत आंसर दिया ना, मुर्गा बन जाओ वहीं पे, जहां पर खड़े हो वहीं पे मुर्गा बन जाओ। जो इसका गलत आंसर देगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, भरतपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये क्या आ गया हमारा, राजस्थान आ गया। अब देखिए पहले बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर आ गया, ये बांसवाड़ा आ गया। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जोधपुर और भरतपुर, ये तो आ गया जोधपुर और ये आ गया भरतपुर, इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। फिर पूछा है जालोर और बाड़मेर, किसका बोला है, जालोर और बाड़मेर, ये जालोर आ गया, सॉरी बाड़मेर आ गया और ये जालोर आ गया। इसके बाद में जैसलमेर और जोधपुर, तो ये जैसलमेर और ये जोधपुर है ही। तो अब आप आंसर दीजिएगा, अब आप आंसर दीजिएगा। जितेश जी दे रहे हैं ए आंसर, अमन मलिक जी 10 का ए, यशोदा जी 10 का ए, अन्नू 10 का ए, भवानी मीणा 10 का ए फॉर अमन। अच्छा ए फॉर अमन, कोई बात नहीं। देखिए राजस्थान का सभी का राइट आंसर, राजस्थान के दक्षिणी जिलों से होकर गुजरती है। और हम बात करें डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है गुजरती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी आ जाती है, तो लगभग 27 किलोमीटर इसकी क्या आ जाती है दोस्तों, राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, सॉरी कितनी आ जाती है, लगभग 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई आ जाती है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि जब हम बात करें कि यहां पर इस रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, जब सूर्य लंबवत चमकता है तो कब चमकता है, 21 जून को लंबवत चमकता है। और जब लंबवत चमकता है उस समय क्या बोला जाता है, इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। और 21 जून को क्यों, कैसे याद रखोगे, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है, गर्मियों के महीने में जून के माह में 21 जून को बात करें। और इसी समय जून का महीना कैसे याद आएगा, तो चूंकि कर्क रेखा राजस्थान के सबसे नजदीक में स्थित है, 2 ही जिलों के मध्य से गुजर रही है, बाकी राजस्थान के सबसे नजदीक है कर्क रेखा, तो सबसे लंबवत जब चमकेगा कर्क रेखा पर तभी तो यहाँ का तापमान ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से गर्मियों के मौसम को आप ध्यान में रख सकते हो। 26 भी मिलेगा, 27 भी मिलेगा, निश्चित रूप से कंफ्यूज मत होना। लगभग 26 किलोमीटर बताया, 26 समथिंग है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या 26 या 27, याद रखो आप 26 किलोमीटर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है, क्या पूछा है, नहीं करती, नहीं करती। देखिए ये क्या आ गया हमारा, दक्षिणी राजस्थान। और गुजरात की बात करें, गुजरात के साथ सीमा कौन बनाएगा, सबसे पहले तो बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। यानी ये 6 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के 6 जिलों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। देखिए डूंगरपुर सीमा बना रहा है, निश्चित रूप से बना रहा है, बाड़मेर सीमा बना रहा है, निश्चित रूप से बना रहा है, जालोर सीमा बना रहा है, निश्चित रूप से बना रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं बना रहा। तो प्रतापगढ़ किसके साथ बनाएगा, प्रतापगढ़ बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ में। किसके साथ बनाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाएगा। 11 का डी निश्चित रूप से जितेश जी। अमन मलिक जी ने फिर गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं, यहां पर गलतियां हो जाए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर
ये मिस्टेक नहीं होनी है, इसी पर हमें सुधार करना है। निश्चित रूप से प्रतापगढ़ राइट आंसर इसका रहने वाला है। यशोदा जी आपका भी राइट आंसर है, अन्नू जी निश्चित रूप से राइट आंसर डी होगा। प्रतापगढ़ किसके साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा अपनी साझा करता है। यहां तक चीजें क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिला धौलपुर से बड़ा है। अच्छा पूछा क्या है, देखो जैसलमेर जो है राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा जिला, ये चीज तो सबको पता है। दूसरी चीज जिला यानी कि कौन सा? जो कि जैसलमेर जिले की बात हो रही है, जो कि धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। अब आप कैसे निकालोगे? मान लो इनके सभी फैक्ट हैं, कल के सेशन में सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज बकाया रह जाएंगे तो कल की क्लास में आएंगे, इसलिए आज नहीं बताऊंगा सारे फैक्ट। समझना, यानी कि मान लीजिए जैसलमेर 100 है और आपका धौलपुर जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर मान लीजिए 60 है और धौलपुर जो है वो 5 है। तो अब पूछा है कि ये जैसलमेर इस धौलपुर से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है या कितने गुना है। तो ये आपको क्या करना है, यहां पर आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.66 गुना, ये क्या आ जाता है? बड़ा। तो नोट कर लीजिएगा, यहां पर मैं इसको स्लाइड के रूप में आपको लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा सभी। जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से 12 का ए, अन्नू जी, जितेश जी, निश्चित रूप से ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। और मैं कह रहा हूं स्टार लगा लेना इस पे, प्रश्न छपेगा एग्जाम में। प्रश्न क्या होगा एग्जाम में? निश्चित रूप से छपेगा एग्जाम में। और क्यों छपेगा? कि आरएएस की बात करें, कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है और अधीनस्थ बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है। अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, पसंदीदा प्रश्न आ जाता है, बार बार ऐसे प्रश्न पूछता है। और कारण क्या है? क्योंकि सामान्य परीक्षा का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना, क्योंकि मैप तो लेकर बैठते नहीं है वहां पर। अब कैसे क्लियर करें? पूछा क्या गया है? पूर्व से पश्चिम। अब ये जिले हैं, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आना है। अब अगर जिलों के बीच की दूरी दी है तब तो चीजें क्लियर है, लेकिन यदि दूरी नहीं दी तब कैसे करेंगे? मान लीजिए यहां पर हनुमानगढ़ भी होता और चूरू भी होता। क्या होता? हनुमानगढ़ भी होता और चूरू भी होता। तब पहले हनुमानगढ़ को रखते या चूरू के? चूरू को। तो देखो यानी यहां पर आप देखोगे ये क्या आ गई? हनुमानगढ़ की सीमा, लेकिन चूरू की सीमा तो यहां पर आ गई ना। तो पहले कौन आता? चूरू आता, यदि पूर्व से पश्चिम की बात करते। यानी ये चीजें कैसे क्लियर होगी? ये चीजें तब क्लियर होगी जब हम इसके अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और इस तरह की चीजों को पकड़ेंगे आसानी से। 13 का बी आंसर दिया है, अभी देखते हैं। भवानी जी ने 13 का बी आंसर दिया है, अभी देखते हैं। देखिए बूंदी जिले की बात की है तो सबसे पहले तो हम बूंदी देख लेते हैं कहां पर है। तो ये हमारा बूंदी आ गया। क्या आ गया? बूंदी 1 नंबर बना दिया। 2 नंबर पर देखते हैं अजमेर, तो ये हमारा क्या आ गया? 2 नंबर पर अजमेर जिला आ गया। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद में उदयपुर, तो 3 नंबर पर कौन सा आ गया? उदयपुर आ गया। अब बात करते हैं नागौर, तो 4 नंबर पर कौन सा आ गया? यहां पर हमारे सामने नागौर जिला आ गया। अब देखना, अब पूछा है हमसे कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो सीमा कौन बना रहा है? बूंदी। तो 1 नंबर पर तो क्या आएगा? ए आएगा। इसके बाद में देखना ये यहां पर सीमा बना रहा है 2 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन है? अजमेर यानी बी। अब देखना 3 नंबर की हम लाइन खींचते हैं, यहां से नागौर के मध्य से गुजर रही है, लेकिन नागौर की लाइन खींचेंगे जो कि इस उदयपुर से पहले, यानी 4 नंबर पहले आ जाएगा। 4 नंबर यानी कि डी पहले आ जाएगा और उसके बाद में सी बाद में आएगा। तो ए बी डी सी क्रम कौन सा है? ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 13 का बी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ए बी फिर डी फिर सी। चीजें क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आप बी और सी एक आंसर कैसे दे रहे हैं? जहांगीर जी वेरी गुड, जहांगीर जी वेरी गुड। निश्चित रूप से सी आंसर होगा जहांगीर जी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो आंसर दे दिया सभी ने। जहांगीर जी ने दे दिया, अन्नू जी ने दे दिया, निश्चित रूप से। चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, फिर कह रहा हूं यहां पर स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा प्रश्न, निश्चित रूप से छपेगा।
हर एग्जाम में छपेगा, लिख लीजिएगा, छपेगा मतलब छपेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय अंतराल कितना है। अच्छा, अब पूछा क्या गया, समझने का प्रयास करना। ये 23 डिग्री 3 मिनट और हम बात करते हैं 30 डिग्री 12 मिनट, यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट और यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट। ये तो आपको पता है, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब आपसे पूछा है, पहले क्या पूछा है, देशांतर का, और बाद में किसका पूछा है, अक्षांश का। तो उसी क्रम में आंसर देना है। देशांतर का अंतराल निकालिए, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को आपको क्या करना है, घटाना है, तभी तो देशांतर का अंतराल निकालोगे ना, तभी तो अंतराल निकालोगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखना ये देखना, ये तो डिग्री के अंदर है और ये क्या है, आंकड़ा मिनट के अंदर है। तो 17 मिनट में से 30 मिनट घटेगी क्या, नहीं घटेगी। यानी आपने इधर से उधार लिया और एक उधार नहीं, 1 डिग्री उधार लिया और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर 60 मिनट उधार ले लिए और 60 और 17 को इन्वॉल्व किया, 77 हो गए और 77 में से 30 घटा दो, कितना रह गया आपका 47 मिनट। और यहां से 1 डिग्री उधार लिया था, यानी 77 डिग्री रह गए थे और 77 डिग्री रह गए, तो 69 इसमें से घटा दो, कितना आ गया 8 डिग्री 47 मिनट। ये तो आपका आ गया देशांतरीय विस्तार। तो कौन सा आ गया, देशांतरीय विस्तार। 14 का सी आंसर दिया है। देखते हैं अभी 8 डिग्री 47 मिनट। अच्छा, अब ऑप्शन 1 के अंदर ही है सबसे पहले 8 डिग्री 47 मिनट। तो सबसे कॉमन सी बात है कि आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए, इसलिए समझने का प्रयास करना कि अब हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ध्यान देना, 30 डिग्री 12 मिनट में से घटाना है 23 डिग्री 3 मिनट। तो 12 मिनट में से 3 मिनट आसानी से घटेगी, 9 मिनट रहा, और 30 में से 23 डिग्री घटाओगे यानी 7 डिग्री। तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या आ गया, अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 47 मिनट क्या आ गया, देशांतरीय विस्तार आ गया। उम्मीद करता हूं चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अब ये संलग्न का मतलब क्या है, यानी कि जो युग्म आपको दिया है, प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 जिले दिए हैं, वो सभी जिले आपस में एक दूसरे के साथ सीमा बना रहे हैं। संलग्न का मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़। कहां पर आ गया झालावाड़, ये झालावाड़ रहा। उसके बाद बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी इसके साथ सीमा नहीं बना रहा भाई साहब, बूंदी सीमा नहीं बना रहा। जब ये दोनों नहीं बनाए तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, टोंक बनाओ चाहे ना बनाओ, यानी संलग्न है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा क्रॉस हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सिरोही पाली जालोर। सिरोही कौन सा आ गया, ये रहा। पाली कौन सा आ गया, ये रहा, जुड़ा हुआ। और जालोर भी क्या है, जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से तीनों सीमा बना रहे हैं। हमारा राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं सभी को, आगे भी सभी को क्या कर लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। चूरू की बात करें, ये क्या आ गया, प्यारा सा चूरू। क्या आ गया हमारा, प्यारा सा चूरू। आगे बात करते हैं झुंझुनू की। क्या ये झुंझुनू सीमा बना रहा है, निश्चित रूप से बना रहा है। अब चर्चा करनी है जयपुर की। तो ध्यान देना, जयपुर सीमा बना रहा है यहां से यहां तक। अब देखना, जयपुर और झुंझुनू की सीमा आपस में स्पर्श नहीं कर रही, स्पर्श नहीं कर रही, इसका मतलब चूरू, झुंझुनू, जयपुर भी संलग्न जिले नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही आ गया, ये बाड़मेर और ये जैसलमेर। अब देखना, बाड़मेर जैसलमेर संलग्न है, लेकिन सिरोही है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सिरोही, पाली और साथ में आपका नागौर। सॉरी, सिरोही, पाली और नागौर था, कोई बात नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा। सिरोही, सिरोही के साथ में पाली और पाली के साथ में नागौर, यानी तीनों क्या है, संलग्न जिले हैं, जुड़े हुए जिले हैं। तीनों संलग्न जिले हैं, जुड़े हुए जिले हैं। निश्चित रूप से बी जांगिड़ जी, निश्चित रूप से जांगिड़ जी, बी आंसर राइट है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सर नागौर है या जालोर, नागौर, 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 नागौर भी संलग्न है, जालोर होगा तो भी संलग्न है। चूंकि झालावाड़ की बात की, झालावाड़ बूंदी अलग अलग थे। सिरोही बाड़मेर की बात की तो सिरोही बाड़मेर और जैसलमेर से नहीं बना रहा। चूरू झुंझुनू की बात करते हैं तो झुंझुनू किससे नहीं बनाता, जयपुर से नहीं बनाता। चूरू तो बनाता है झुंझुनू से, बेचारा प्यारा सा चूरू झुंझुनू के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब जयपुर, झुंझुनू नहीं कर रहा, जयपुर के साथ तो नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। यहां पर चूरू होता तो शायद कर लेता, बड़े दिल वाला है ना चूरू। चलिए आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाल्मीकि ने
वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? तो यहां से आपको दो तीन चीजें क्लियर करनी है, यहां से दो तीन चीजें क्लियर करनी है। जब महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, तो इन्होंने इस क्षेत्र को मरुकांतर कहा है। क्या कहा है? मरुकांतर कहा है। जब कर्नल टोड की बात करते हैं तो इन्होंने रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। जब कर्नल हम बात करें जेम्स थॉमस की, जॉर्ज थॉमस की जब चर्चा करें तो इन्होंने इस राजस्थान के क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया था। कब दिया? तो 1800 ईस्वी में। इन्होंने 1800 ईस्वी में नाम तो दिया राजपुताना, लेकिन इसका हमारे पास प्रमाण क्या है कि इन्होंने राजपुताना कहा? तो इनके ऊपर ही 1805 में एक पुस्तक लिखी जाती है और उस पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस पर लिखी गई पुस्तक 1805 में प्रकाशित की जाती है। पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसके लेखक कौन आ जाते हैं? तो विलियम फ्रैंकलिन इसके लेखक आ जाते हैं। और विलियम फ्रैंकलिन इसके लेखक आ जाते हैं। उसमें इसका विवरण दिया गया है कि 1800 ईस्वी में इन्होंने राजपुताना कहा। कर्नल टोड की बात करते हैं तो 1829 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में इन्होंने रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्दों का क्या किया? प्रयोग किया। और पुस्तक का नाम क्या था? तब हम यूं कहेंगे द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। और प्रकाशन कब किया गया? तब हम बात करेंगे 1829 ईस्वी में। और यह पुस्तक इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की थी। किसको? गुरु को। और गुरु का नाम क्या था? तो यति ज्ञानचंद इनके गुरु का नाम आ जाता है कर्नल टोड की। तो बात की जा रही है राजस्थान के भूभाग को वाल्मीकि के द्वारा, तो वाल्मीकि के द्वारा क्या कहा गया? मरुकांतर। और मरुकांतर यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। वाल्मीकि ने किस नाम से संबोधित किया था? मरुकांतर के नाम से संबोधित किया था। निश्चित रूप से राइट आंसर है अन्नू जी। अच्छा, अन्नू जी का राइट आंसर है, जितेश जी का राइट आंसर है 16 का डी निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? राजस्थान में कितना आ जाएगा? 10.4%। 10.41% होता है। मूल रूप से आप आंकड़ा ध्यान में रखेंगे, या इसे 1/10 भाग भी आ जाता है ऑप्शन में, तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। बताइए भाई। 17 का ए निश्चित रूप से जितेश जी, यशोदा जी, अन्नू जी निश्चित रूप से। 18 नंबर का आंसर और दीजिए भाई आप। 18 का और आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिला जो है वो किस प्रकार की आकृति का है? मयूराकृति का। किस प्रकार की आकृति का है? मयूराकृति का जिला आ जाता है। कौन सा? जोधपुर जिले की जब बात करते हैं। इसके बाद में बात करें सीकर की, तो सीकर अर्धचंद्राकार और साथ में हम यूं कहें कि प्याले नुमा या कटोरे नुमा आकृति में भी आ जाता है। तो अर्धचंद्राकार के साथ आप प्याले नुमा भी ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की आकृति? प्याले नुमा। जैसलमेर की जब बात करें तो अनियमित बहुभुज के आकार का कौन सा जिला? जैसलमेर। और करौली की बात करें तो किस प्रकार का है? बतक्काकार। अब कौन से सुमेलित है? तो सीकर भी सुमेलित है, करौली भी, यानी बी और डी। और बी और डी का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। यहीं से आप देखना, जो राजसमंद जिला है इसकी आकृति किसके समान है? तिलक के समान है। जो उदयपुर जिला आ जाता है उसकी आकृति किसके समान है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। इसके बाद में हम बात करें यहां पर जोधपुर की, तो जोधपुर की मयूराकृति किसके समान? मयूराकृति। जैसलमेर की बात करें तो अनियमित बहुभुज के समान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो अंग्रेजी के अल अक्षर के समान। साथ ही हम यूं कहें कि सोफे नुमा। जब दौसा की बात करें तो धनुषाकार। ठीक है, यानी इस तरह से सीखने को चीजें तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें सीखने को। निश्चित रूप से बी और डी। अन्नू जी ए नंबर ऑप्शन, हाँ राइट आंसर बी और डी, वेरी गुड।
निश्चित रूप से बी और डी, निश्चित रूप से सीखने को बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन तक ही हम कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्या आ गया? ग्लोब आ गया। इस ग्लोब की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान देना दोस्तों, यहां बिल्कुल मध्य से 0 डिग्री पर रेखा गुजरती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। इसका उत्तरी भाग जो है यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और इसके दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा गुजरती है, इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। और चूंकि जब राजस्थान की हम चर्चा करते हैं, राजस्थान की जब चर्चा करते हैं तो राजस्थान कुछ यहां पर स्थित है, कुछ यहां पर राजस्थान स्थित है। अब देखना राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। तो राजस्थान के दक्षिण से, और कहां से गुजर रही है? दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। निश्चित रूप से राइट आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है अजय शेखावत जी ने, निश्चित रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अनु जी निश्चित रूप से सी। तो यहां पर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा यहां पर गुजरती है। और यहां पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को लंबवत चमकता है। सभी में लिख लीजिए। विषुवत रेखा की बात करें तो 21 मार्च, और हम बात करेंगे 23 सितंबर या 22 सितंबर भी मिल सकता है। मकर रेखा की बात करें 22 दिसंबर, कर्क रेखा की बात करें 21 जून। ये क्या है? सूर्य इन सब पर लंबवत चमकता है। आगे चर्चा भी करेंगे भौतिक प्रदेश के, जब एमसीक्यू आपके सामने आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? चर्चा कर चुके हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, यह भी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा है? धौलपुर जिला सबसे छोटा आ जाता है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? नहीं पूछा है, और यह चर्चा भी हम कर चुके हैं। और कौन सा नहीं है, क्या चर्चा कर चुके? नहीं कर चुके। और यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। किसमें? कमेंट बॉक्स में। और इससे आगे की जो क्लास के क्वेश्चन रह गए वो हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और जैसा कि मैंने सुबह भी बताया, जुलाई के एंड तक हम आते आते राजस्थान के पूरे एमसीक्यू आपको यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पर हर एक टॉपिक के साथ। और उसके बाद में अगस्त फर्स्ट वीक के साथ हनुमानगढ़ जिले से, गृह जिले से आपके साथ लाइव रूबरू रहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।